भगवान, इस बार तो मैंने अपना पक्का घर भी नहीं बनाया है और ये बारिश और हो रही है। बारिश का पानी भी कितना ठंडा है। मुझे इस बारिश से बचने के लिए कुछ तो करना होगा। ये कहकर रानू तो वहाँ से उड़ जाती है और केले के पत्तों से अपने लिए एक तंबू बना लेती है। चलो, मैंने ये पत्तों से अपने लिए छत अच्छी बना ली है। ऐसे बारिश का पानी नहीं आ रहा है। अब जब तक बारिश नहीं रुकती है मैं यहीं रहती हूँ। फिर जब सुबह तक बारिश रुक जाएगी तो मैं पक्का घर बना लूँगी। वैसे भी मुझे घर तो बनाना ही पड़ेगा, बिना घर के काम नहीं चलेगा। मैं सुबह जाकर लकड़ियाँ ले आऊंगी। रानू तो फिर वहीं अपने घोंसले में सो जाती है। अरे पति जी, जंगल के सब पक्षियों ने अपना पक्का घर बना लिया और एक हम ही कामचोर हैं जिन्होंने पक्का घर नहीं बनाया और यहाँ बैठे हैं। नहीं नहीं गौरी, ये बात तो तुम गलत कह रही हो। अरे लगता है हमारी तरह उस रानू ने भी इस बार अपना घर नहीं बनाया है। वो भी कामचोर हो गई है। वो भी कहीं बारिश में भीग रही होगी। नहीं कालू जी, ये नहीं हो सकता। अरे वो चिड़िया हमारी तरह आलसी नहीं हो सकती। उसने किसी मजबूरी में अपना घर नहीं बना पाया होगा। तुम देख लेना, कल तक वो अपना पक्का नया घर बना लेगी। हम ही हैं कामचोर, जो हम पे ही कुछ नहीं होता है। तुम मेरी बात समझो, वो चिड़िया देखना कल ही घर बना लेगी, लेकिन तुम नहीं कुछ करते हो। हाँ हाँ ठीक है, मुझे सब पता है। मुझे अब ज्यादा याद मत दिलाओ। मैं कल सुबह ही जाकर लकड़ियाँ खरीद लाऊंगा और हम भी पक्का घर बना लेंगे। लेकिन कालू जी, हमारे पास तो भोजन नहीं है लकड़ियाँ खरीदने के लिए। फिर हम कैसे लकड़ियाँ खरीदेंगे? अरे मैं तो अपने दोस्त से कुछ भोजन उधार मांग लूंगा। मेरा दोस्त मुझे मना नहीं करेगा। वो दोनों भी ऐसे बात करके सो जाती हैं। सुबह हो जाती है, बारिश भी रुक जाती है। मौसम बहुत अच्छा हो गया था। रानू भी उठ जाती है। तब वो कहती है, चलो अब ये बारिश तो रुक गई है, मैं जल्दी से अपने लिए लकड़ियाँ ले आती हूँ। ये दोनों पोटलियाँ ले जाती हूँ भोजन की और इन्हें देकर बदले में लकड़ियाँ ले आती हूँ। जल्दी से अपना घर बना लूँगी। वो रानू तो फिर भोजन की पोटलियाँ लेकर कालू के घोंसले की तरफ होकर लकड़ियाँ लेने जाने लगती है। तब कालू उसे देख लेता है तो वो तो उसे आवाज लगाकर अपने पास बुला लेता है। तब रानू वहाँ आती है तो कौवा उससे कहता है, अरे रानू, तुम ये भोजन की पोटलियाँ लेकर कहाँ जा रही हो? वो क्या है कौवे भैया, मैंने इस बार अपना पक्का घर नहीं बना पाया था तो इस भोजन को ले जाकर अपने लिए लकड़ियाँ लेने जा रही हूँ ताकि घर बना सकूँ। रानू, मेरा एक दोस्त भी लकड़ियाँ बेचता है। अगर तुम कहो तो मैं तुम्हारे इस भोजन से तुम्हें उससे मजबूत लकड़ियाँ दिलवा दूँ। अच्छा कालू जी, तुम्हारा दोस्त भी लकड़हारा है तो तुम ऐसा करो, ये मेरी भोजन की पोटलियाँ ले जाओ और उससे मजबूत लकड़ियाँ खरीद लाओ। मैं जाके क्या करूँगी, तुम ही ले आना। हाँ हाँ ठीक है रानू, जब तुम कहती हो तो मैं ले आऊँगा। तुम भोजन की पोटलियाँ यहीं छोड़ जाओ और चली जाओ। ठीक है, फिर तुम जल्दी लेकर आना क्योंकि मुझे घर बनाना है। ये कहकर वो रानू चिड़िया वहाँ से चली जाती है। तब गोरी कालू से कहती है, अरे कालू जी, तुमने चिड़िया से झूठ क्यों बोला कि तुम्हारे दोस्त का लकड़ियों का व्यापार है और तुम उसे लकड़ियाँ लाकर दे दोगे? अरे असल में तो तुम्हारा दोस्त भी तुम्हारी तरह कामचोर है, उसका तो कोई लकड़ियों का व्यापार नहीं है। अरे गोरी, मुझे भी पता है, लेकिन मैंने कुछ सोच समझ कर ही उससे झूठ बोला कि मेरे दोस्त का लकड़ियों का व्यापार है। अब देखो, मैं इसका भोजन लेकर जाऊंगा और उससे बाजार से कमजोर लकड़ियाँ खरीद लाऊंगा और एक पोटली भोजन हमारे पास बच जाएगा। उसमें हम अपना भोजन और मिलाकर अपने लिए बाजार से मजबूत लकड़ियाँ खरीद लाएंगे। ऐसे रानू को कमजोर वाली दे देंगे। उसे क्या पता चलेगा कि ये मजबूत है या कमजोर, और बोल देंगे कि मैं अपने दोस्त के यहाँ से खरीद कर लाया हूँ। वाह कालू जी, क्या दिमाग लगाया है तुमने। अब तो हम रानू चिड़िया के भोजन से अपने लिए भी लकड़ियाँ खरीद कर ला सकते हैं। वो कालू तो फिर लकड़ियाँ खरीदने के लिए चला जाता है।
बोलो बोलो कौवे, कैसी लकड़ियाँ चाहिए तुम्हें, कमजोर या फिर मजबूत? अरे तोते भैया, आप मुझे कच्ची लकड़ियाँ दे दो जो इस एक पोटली भोजन में आ सकें। वो तोता तो फिर उसे एक पोटली भोजन में कच्ची लकड़ियाँ दे देता है। कालू उन्हें लेकर घर आता है। जब वो घर आता है तो गोरी से कहता है, गोरी देखो, मैं एक पोटली भोजन में ये कच्ची लकड़ियाँ ले आया हूँ। अरे गोरी, ये लकड़ियाँ कहाँ से आई हैं? अरे कालू जी, ये लकड़ियाँ तो मेरा भाई देकर गया है। उसने बोला था कि ये लकड़ियाँ बहुत मजबूत है, हम इनसे अपना घर बना लें। गोरी, ये दोनों लकड़ियाँ तो एक जैसी हैं। इसमें तो कुछ पता नहीं चल रहा कि कौन सी मजबूत है और कौन सी कच्ची है। जाओ कालू जी, अब तुम उस चिड़िया की लकड़ियाँ दे आओ ताकि वो भी अपना घर बना लेगी। हाँ हाँ, मैं थोड़ी देर बाद दे आऊँगा। मैं बहुत थक गया हूँ, मैं पहले थोड़ा आराम कर लेता हूँ, फिर चला जाऊँगा। ये कहकर वो कालू तो घोंसले में सो जाता है। मुझे तो बहुत प्यास लग रही है, ऐसा करती हूँ नदी से पानी पी आती हूँ, ये सो रहे हैं तब तक। ये कहकर वो गोरी चली जाती है। थोड़ी देर बाद वो वापस आ जाती है तो वो कहती है, अरे ये कालू जी तो अब तक सो रहे हैं, ये तो उठे नहीं। ऐसा करती हूँ मैं ही उसकी लकड़ियाँ दे आती हूँ, पर इनमें से उसकी लकड़ियाँ कौन सी हैं? शायद ये वाली हैं, मैं यही दे आती हूँ। वो गोरी तो पक्की लकड़ियों को कच्ची समझकर रानू के पास ले आती है। ये लो रानू, ये मेरे पति लकड़ियाँ ले आए हैं अपने दोस्त के यहाँ से। ये लकड़ियाँ बहुत मजबूत हैं। गोरी बहन, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। चलो अब मैं अपना घर बनाना शुरू कर देती हूँ, क्योंकि बारिश का कोई अता पता नहीं है, वो तो कभी भी शुरू हो जाती है। गोरी तो वहाँ से चली जाती है। रानू अपना घर बनाने में लग जाती है। वैसे गोरी सही कह रही थी, ये लकड़ियाँ तो बहुत मजबूत हैं। फिर इस तरह थोड़ी देर मेहनत के बाद उसका घर बन जाता है और वो कहती है, चलो अब मेरा घर तो बन गया, अब मैं बारिश में नहीं भीगूंगी और ना ही इधर उधर जाना पड़ेगा, अब तो अपने घर में बैठूंगी। रानू ऐसा कहती है कि तभी तेज हवा चलने लगती है, बारिश भी शुरू हो जाती है। तभी रानू का घर उड़ जाता है और वो कहती है, अरे बाप रे, ये क्या हो गया, मेरा घर तो हवा में उड़ गया। अभी तो वो ठीक से मजबूत भी नहीं हो पाया था। अब मैं क्या करूं? कहाँ जाऊंगी इतनी रात में और ये तेज बारिश में? ऐसा करती हूँ, जंगल में जो जादुई चूड़ी का घर है वहाँ जाकर आज की रात बिता लेती हूँ। ये कहकर रानू वहाँ से उड़ जाती है और जंगल के उस जादुई चूड़ी के घर में चली जाती है। वहाँ जाकर वो उस घर में रहने लगती है और अपना जीवन बिताती है। बच्चों, बारिश रुक गई है, मैं अभी आपके लिए अनाज लेकर आती हूँ, आप सब घर में ही रहना। जैसे ही रानू चिड़िया अपने घर से निकलती है तो देखती है कि उसके घर के बाहर वाले पेड़ पर ही एक जालिम चील बैठी हुई थी, जिसे देखकर रानू जल्दी से अपने घर का दरवाजा बंद कर लेती है और अपने बच्चों से कहती है, बच्चों शांत रहो, बिल्कुल भी आवाज मत करना, अपने घर के बाहर एक जालिम चील बैठी है। मेरे शिकार की खुशबू तो यहीं से आ रही है, लेकिन यहाँ पर तो कोई भी नहीं है। मुझे लगता है कि कोई यहाँ से निकल कर गया है, मुझे थोड़ा और आगे जाना होगा। बहुत समय पहले की बात है, रानू चिड़िया अपनी माँ पारो और अपने पिता आकाश चिड़िया के साथ रहती थी। रानू चिड़िया के माता पिता अपने खेत में बैगन की खेती करते थे। उसी जंगल में एक दुष्ट कालू कौवा भी रहता था, जो कि जंगल के मासूम पक्षियों के खेतों पर कब्जा कर लिया करता था। एक दिन वो कालू कौवा अपने गुंडे पक्षियों को साथ लेकर आकाश के खेत में आता है और आकाश से कहता है, अरे आकाश, तूने अभी तक मेरा कर्ज नहीं चुकाया, मेरे पैसे कब वापस करेगा? तू नहीं कर पाएगा, मुझे पता है। ऐसा कर, ये खेत मेरे नाम कर दे, तेरा सारा कर्ज चुक जाएगा, फिर मैं तुझसे कुछ नहीं मांगूंगा।
अरे मालिक जी, कैसा कर्ज? अरे मैंने तो आज तक आपसे कोई कर्ज नहीं लिया। अरे तो क्या ये कागज झूठ बोल रहे हैं? अरे इस पर देख, तेरे पंखों के निशान हैं। अरे तूने खुद पंख लगाया था और तूने मुझसे 1 लाख रुपए लिए थे, तो क्या ये कागज झूठ बोल रहे हैं? नहीं नहीं सेठ जी, ये कागज झूठे हैं। मैंने कभी आपसे कोई पैसे नहीं लिए सेठ जी। अगर मैं ये खेत आपके नाम कर दूंगा तो मेरा परिवार भूखा रह जाएगा। हम खाएंगे पिएंगे क्या? अरे आकाश, तुझे एक बार में समझ नहीं आता है? अरे चल जल्दी से ये खेत मेरे नाम कर और जा यहाँ से, नहीं तो अपने आदमियों पे अभी तुझे यहीं मरवा के गड़वा दूंगा। चल अब जा यहाँ से, ये खेत अब मेरा है। नहीं नहीं मालिक जी, ऐसा मत करो। अरे मेरी बेटी है छोटी, मेरी पत्नी है, मेरा ना सही तो मेरे परिवार का ख्याल करो। लेकिन वो कालू कौवा तो उसकी एक नहीं सुनता और वो आकाश को वहाँ से भगा देता है। तब आकाश तो दुखी मन से उड़ते हुए अपने घर आ जाता है। तब उसकी बेटी कहती है, अरे पापा क्या हुआ है? आज आप बहुत परेशान लग रहे हो। पापा क्या हुआ है? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? मेरी बेटी रानू, मैं अब तुम्हें क्या बताऊं, हम लुट गए, बर्बाद हो गए। उस कालू कौवे सेठ ने मेरा खेत अपने नाम करा लिया। बेटी, वो कह रहा था कि मैंने उनसे कर्जा लिया है, लेकिन मैं आपकी कसम खा के कहता हूँ मैंने उनसे कोई कर्जा नहीं लिया। पारो, मैंने कभी कर्जा नहीं लिया उनसे। ये आप क्या कह रहे हो पति जी? ये क्या हो गया? हमारे पास तो वो एक ही सहारा था, हमारा खेत, जिसमें हम थोड़ी बहुत खेती करके अपनी भूख मिटाते थे, अपना पेट भरते थे। अब क्या होगा हमारा? फिर ऐसे ही कुछ समय बीत जाता है और आकाश चिड़े की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है, क्योंकि उसका खेत जो छिन गया था। तब पारो अपनी बेटी से कहती है, मेरी बेटी रानू, जल्दी कर, तेरे पिता की तबीयत ठीक नहीं है, जल्दी से जाकर बुलबुल डॉक्टर को बुला कर ला। हाँ ठीक है मम्मा, मैं जाती हूँ। आप पापा का ध्यान रखना और इनके पास ही रहना। मैं अभी बुलबुल आंटी को बुला लाती हूँ। वो रानू चिड़िया तो फिर बुलबुल डॉक्टर को बुलाने के लिए उड़ती हुई जाती है। जब वो उड़ते हुए जा रही थी तभी उसे किसी की आवाज सुनाई देती है, जैसे कि कोई मदद की गुहार लगा रहा हो। कोई मेरी मदद करो। अरे कोई तो मेरी आवाज सुनो, मुझे थोड़ा पानी पिला दो, मेरा गला सूख रहा है, मेरी मदद करो। रानू जब उस बूढ़ी चिड़िया की आवाज सुनती है तो वहाँ आ जाती है और वो कहती है, अरे माँ जी, ये क्या, आप यहाँ झाड़ियों में कैसे फंस गयी? अच्छा आप चलो बाद में बताना, पहले मैं आपके लिए पानी ले आती हूँ। आपको प्यास लगी है ना? वो रानू चिड़िया तो फिर जल्दी से जाती है और उस बूढ़ी चिड़िया के लिए पानी लाती है और फिर उसे पानी पिलाती है। पानी पिलाने के बाद वो उसे झाड़ियों में से निकालती है और कहती है, हाँ तो बूढ़ी माँ जी, अब बताइए कि आपको क्या हुआ था और आप यहाँ इन झाड़ियों में कैसे फंस गई थी? मैं तुम्हें क्या बताऊं बेटी, मैं तो उड़ती हुई अपने घर जा रही थी, पर तभी अचानक से पता नहीं कैसे मुझे चक्कर आ गए और मैं गिर गई और इन झाड़ियों में फंस गई। बेटी, मैं कब से पानी के लिए आवाजें लगा रही थी पर कोई नहीं आया मेरे पास। तुम बहुत अच्छी हो जो तुमने आकर मुझे पानी पिला दिया और मुझे बचा लिया। बेटी, अब तुम किसी तरह मुझे घर छोड़ दो, मेरा घर यहीं पास में है, मैं अकेले जा नहीं पाऊंगी। वो क्या है ना, मुझे थोड़ी कमजोरी महसूस हो रही है। हाँ हाँ बूढ़ी माँ जी, क्यों नहीं, आप चिंता ना करिए, चलिए मैं आपको आपके घर तक छोड़ देती हूँ। वो रानू तो फिर किसी तरह उस बूढ़ी चिड़िया को लेकर उसके घर आ जाती है और जब वो उसके घर आ जाती है तो उससे कहती है, बूढ़ी माँ जी, अब आप अपने घर में आराम कीजिए। अच्छा मैं चलती हूँ। वो क्या है ना, मेरे पापा जी बहुत बीमार हैं तो मैं उनके लिए दवा लेने जा रही हूँ। आप कहें तो मैं आपके लिए भी दवा ले आऊँ क्या?
बेटी तुझे उसकी कोई जरूरत नहीं है, तू मेरे लिए कुछ मत मंगा, मैं तो ठीक हो जाऊंगी। और तू अपने पापा के लिए भी वहाँ दवा लेने मत जा। तूने मेरी मदद की है, मैं भी तेरी मदद करना चाहती हूँ। ये ले, इस पोटली में बीज हैं और ये बैगन के बीज हैं। ऐसे वैसे बीज नहीं है, जादुई बैगन के बीज हैं। तू इन्हें ले जाकर अपने घर के आंगन में दबा देना और जब रात हो जाए, सब सो जाए, तभी दबाना। फिर वहाँ बैगन की फसल उगेगी और तेरे पापा भी ठीक हो जाएंगे अपने आप। फिर इस तरह सभी के सो जाने पर रानू चिड़िया अपने आंगन में बैगन के जादुई बीज बो देती है। फिर सुबह हो जाती है। सुबह रानू के आंगन में बैगन की फसल लहराने लगती है। जब रानू अपने आंगन में आती है और वहाँ ऐसे बैगन की फसल को लहराते हुए देखती है तो बहुत खुश होती है और अपने मम्मा पापा को आवाज लगाती है। मम्मा पापा जल्दी से यहाँ आंगन में आइए, देखिए मैं आपको कुछ दिखाती हूँ। रानू के बुलाने पर उसके मम्मा पापा वहाँ आ जाते हैं। जब आकाश अपने आंगन में बैगन की फसल लहराते हुए देखता है तो बहुत खुश होता है और उसकी बीमारी भी अपने आप ठीक हो जाती है। फिर वो कहता है, अरे रानू बेटी, यहाँ 2 दिन पहले तो कुछ नहीं था और यहाँ आंगन में कोई बैगन की फसल नहीं थी। फिर तुमने यहाँ ये आंगन में बैगन की फसल के बीज कब लगा दिए और इतनी अच्छी फसल भी लहरा रही है? वो रानू चिड़िया तो फिर अपने माता पिता को सारी बात बताती है कि कैसे उसने उस बूढ़ी चिड़िया की मदद की, तब उसी ने उसे ये जादुई बैगन के बीज दिए। फिर ये सुनकर वो दोनों बहुत खुश होते हैं। फिर आकाश चिड़ा तो वो बैगन तोड़कर बाजार में बेचने के लिए आता है। फिर इस तरह वो बैगन बेचते हैं और अपनी बैगन की फसल करके खुशी खुशी रहने लगे। गोरी मेरी बेटी, मैं जा रही हूँ, जग्गू को साथ ले जा रही हूँ। जैसे ही उसकी छुट्टियाँ खत्म हो जाएंगी मैं उसे छोड़ जाऊंगी। मैं तो कह रहा था सासू माँ की गोरी को भी आप साथ ले जाओ। जब जग्गू को छोड़ने आओ तब इसे भी छोड़ जाना। आपको अच्छा लगेगा अपनी बेटी के साथ बात करने में जब ये आपके साथ वहाँ रहेगी और मुझे भी थोड़ी बहुत शांति मिल जाएगी। हाँ हाँ मुझे पता है, मेरे जाते ही इधर उधर घूमोगे जैसे कि तुम्हारा कोई है ही नहीं। चुपचाप से बैठे रहो, मैं कहीं जाने वाली नहीं हूँ, समझे? अरे दामाद जी, आप तो बड़े मजाकिया हो। चलो गोरी, तो अब हम चलते हैं। अरे ये जग्गू कहाँ चला गया? जग्गू जग्गू मेरे बेटे कहाँ हो, जल्दी यहाँ आओ। वो जग्गू तो तभी वहाँ चील का मास्क पहनकर आ जाता है। उसे चील समझकर वो तो डर जाते हैं। चील चील, गोरी गोरी, ये क्या? यहाँ चील आ गई, बचाओ मुझे। मेरे पति कालू, कुछ कीजिए, ये चील तो हमारे घर में ही आ गई। वो जग्गू तो तभी अपना मास्क उतार देता है और वो कहता है, अरे तुम तो डर गए। अरे चील नहीं हूँ मैं